सबसे पहले आप अपना परिचय दें। जी, मेरा शुभ नाम हुआ राजन कुमार तिवारी। जी। जिला पश्चिम चंपारण, बिहार। जी। बेतिया नगर निगम। जी। जी। और मैं एक बेतिया महाराज का एक मंदिर है बनवाया हुआ। जी। तो उस मंदिर के हम प्रधान पुजारी हैं, पूर्वज से परंपरा चलती आ रही है। जी। तो 5वां पीढ़ी हम हो गए। ओके ओके ओके। और समाज से जुड़े हुए हम लोग व्यक्ति हैं। पूर्वज जी। लोग भी समाज का सेवा करते आया है, हम लोग भी यही जी। करते आ रहे हैं। जी। 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 तो जी। आपको जो है मिस्टर बीएन शुक्ला जी ने क्या ब्रीफ किया, जी। और आपने जो फोन किया था वो उसका प्रयोजन क्या था? जी, समाज में सुधार, जैसे बिहार में क्राइम अभी हो रहा है बहुत ज्यादा। जी। समाज को संगठित रखना और क्राइम मुक्त बिहार बनाना। देखो राजन जी, मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा। जी। क्या आपको इस बात का एहसास है कि आज भी आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थोपे हुए हैं? जी। जी। नहीं, इस बात का एहसास है या नहीं? एकदम एहसास है, देख रहे हैं, सामाजिक दृष्टिकोण से भी देख रहे हैं ना। नहीं, मैं फैक्चुअल स्थिति की बात कर रहा हूँ। जी। आपके ऊपर अंग्रेजों ने जो भी नियम कानून भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए, उनको प्रताड़ित करने के लिए, उन्हें उत्पीड़ित करने के लिए, उनका शोषण करने के लिए, उनका जो है कहना चाहिए उन्हें उन्हें पीड़ित करने के लिए जो भी नियम कानून बनाए थे, जी। स्वतंत्रता प्राप्त के बाद इन दुष्ट राजनेताओं ने अपने ही देशवासियों पर वो सब नियम कानून यथावत थोपे हुए हैं। जी। आज भी आप अंग्रेजों के जो गुलामों के लिए, भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए उन्होंने नियम बनाए थे, वही नियम जी। आप पर थोपे हुए हैं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कोई भी देश का राजनेता क्या अपने देशवासियों के ऊपर गुलामों वाले नियम कानून थोपता है क्या? नहीं नहीं, नहीं थोपता है। तो ये शुद्ध दुष्टता हुई कि नहीं हुई? जी, एकदम। अच्छा, अब दूसरी बात आप ये मुझे बताइए कि जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जुडिशियल व्यवस्था है, जी। उसके तहत जो है हमारे फ्रीडम फाइटर्स की बहुत बड़ी गलती ना होने पर भी जी। जिसे वो फांसी के फंदे पे यही व्यवस्था चढ़ा देती थी, क्या जी। हमने निर्लजता पूर्वक वही व्यवस्था अपने ऊपर, अपने देशवासियों पर नहीं थोप दी? नहीं थोपनी चाहिए थी। नहीं थोपना चाहिए थी। और ये राजनेता जो आज हमारे ऊपर थोपे हुए हैं, ये राजनीतिक एक जो इन्होंने 1951 में एक कानून पास किया था जिसका नाम था पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, जी। उसके तहत जो है ये राजनीतिक पार्टियां पैदा हुई। और ये दुष्ट राजनीतिक पार्टियां इतनी दुष्ट हैं और ये जी। राजनेता इतने दुष्ट हैं कि जिन जी। कार्यकर्ताओं ने इन्हें राजनेता बनाया है, जिन्होंने जी। इनके लिए जुलूस निकाले हैं, धरने दिए हैं, पुलिस के डंडे खाए हैं, प्रताड़ना जी। सही है, इनके लिए भीड़ इकट्ठी की, इनके पोलिंग बूथ पे ड्यूटी दी, और जी। ये दुष्ट राजनेता अपने ही कार्यकर्ताओं के साथ विश्वासघात करते हैं, उन्हें नजरअंदाज करते हैं, उनकी मेहनत को नजरअंदाज करते हैं। और टिकट किसको देते हैं? अपराधियों को, बाहुबलियों को, दल बदलुओं को और अपने आकाओं के बच्चों को देते हैं कि नहीं जी, देते हैं? एकदम सही। हाँ, देते हैं। और ये दुष्टता पूर्वक छदम तरीके से, जैसे कत्ल की रात एक नया शब्द मुझे मालूम पड़ा, मुझे नया शब्द था मेरी डिक्शनरी के लिए, कि साहब जी। जो है चुनाव की रात में जो ये साड़ी बांटते हैं, दारू बांटते हैं, पैसे बांटते हैं, और इस जी। प्रक्रिया को एक कत्ल की रात कहते हैं। आपके बिहार में भी कहते हैं क्या? जी, एकदम। यहाँ तो जोरों शोर से करते हैं, शराब बांटते हैं, पैसा बांटते हैं, झूठी झूठी आश्वासन देते हैं कि कैसे वोट ले लिया जाए। तो आपको नहीं लगता है कि आप जैसे सभी लोगों को, जनता को जगाना चाहिए, और क्राइम जी। फ्री भारत एक ऐसा मॉडल लेके आया है जी। जिससे कि
हम बड़ी आसानी से इन समस्त राजनेताओं को, वो भी बिना 5 पैसे खर्च किए, हरा पाएंगे, तो आपको नहीं लगता है कि हमें सब लोगों को जागृत करके तत्काल जोड़ लेना चाहिए? जी एकदम लगता है कि हाँ सबको जागरूकता लाना है, सबको जोड़ना चाहिए। ओके। तो सबसे पहले मैं आपको एक लिंक भेजूंगा जिसके माध्यम से आपको जुड़ना है। ये जी क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप की लिंक है। जी अभी बीएन शुक्ला ने साहब ने आपसे शेयर की है, नहीं की है? जी शेयर किए हैं। अच्छा, आप जुड़ गए हैं क्या कि नहीं जुड़े हैं अभी? जुड़ गए हैं। आपको आइडेंटिटी कार्ड मिल गया है? नहीं आज ही तो जुड़े हैं। तो जुड़ते ही आइडेंटिटी कार्ड मिलता है, जी जी इसकी प्रक्रिया होती है। जी चलिए मैं इसको दोबारा भेज दूंगा आपको। यदि जी आप जुड़े होंगे तो भी उसी से जाएंगे तो वही सेम खुलेगा, और जी जिसके माध्यम से जुड़े हैं वो उसी के माध्यम से आप जुड़े दिखाई देंगे, राइट? जी तो फिर राइट। भी मैं एहतियात के तौर पर आपको जो है लिंक भेज दूंगा, ठीक है ना? जी जी अब इसमें करना क्या है ये आपको मालूम है क्या? नहीं। नहीं मालूम है। तो इसमें जो है 3 महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं। एक ऊर्जाकृत करना है, दूसरा जी संकल्पित करना है, और जी तीसरा शपथकृत करना है। जी और ये 1 to 1 है। तो ये कोई अकेला फॉरवर्ड नहीं करना है, फॉरवर्ड कर दिया जाए, फॉरवर्ड करने के साथ उन लोगों के नंबर जोड़ के एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया जाए, क्राइम फ्री भारत सपोर्ट ग्रुप से जी राजेंद्र तिवारी आरटी, ठीक है ना? जी और फिर जो है हम लोगों को ऊर्जाकृत करें, संकल्पित करें, शपथकृत करें, जी ठीक है ना? तो ठीक है। ये ऊर्जाकृत करना क्या है, ये आपको समझ में आया या किसी ने आपको समझाया क्या? नहीं। ओके। तो जो हम आपसे बातचीत कर रहे हैं इसी को ऊर्जाकृत करना कहते हैं। जी और यदि आप YouTube चैनल पर क्राइम फ्री भारत टाइप करेंगे तो आपको जी हमारी चैनल मिलेगी जिसमें 2200 से भी अधिक वीडियो हैं, जो जी आपको, जिनको आप शेयर करके, जिनको आप सुन के अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकेंगे और दूसरों को भी ऊर्जाकृत कर सकेंगे। जी अभी जो हम बातचीत कर रहे हैं ये कल तक क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाएगी। जी तो आप हमारी और आपकी बातचीत को भी आप लोगों से शेयर कर सकते हैं। जी जी तो ये आपको ऊर्जाकृत करना समझ में आ गया है? जी ठीक है। अब इसकी दूसरी प्रक्रिया है कि संकल्प लेना है, संकल्पित करना है। जी तो वैसे मुख्य संकल्प है केवल 9 दिन का, मतलब हम प्रतिदिन अपने लोगों में से 10 लोगों को प्रतिदिन जोड़ के 9 दिन तक जोड़ेंगे, ये संकल्प है, जी ठीक है ना? तो ठीक है। मुख्य संकल्प तो ये 9 दिन का संकल्प है, लेकिन यदि मान लो किसी का 10 लोगों को प्रतिदिन नहीं जोड़ पा रहा है, 10 लोगों से बातचीत करने का समय उसे नहीं मिल पा रहा है, सब 10 लोगों से वो संगोष्ठी करके नहीं जोड़ पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में 4 और संकल्प जो है ना रखे गए हैं। जैसे पूजा 3 प्रकार की, छोटी बड़ी मझोल, वैसे ही संकल्प को हमने 5 भागों में बांट दिया। जी क्लियर? हम्म। बात समझ में आ गई है? जी 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 ओके। तो अब आप जो है, पहला संकल्प हो गया है कि मैं प्रतिदिन 10 लोगों को जोड़ूंगा और यह संकल्प 9 दिन तक चलेगा, राइट? जी दूसरा राइट। संकल्प है कि मैं प्रतिदिन 5 व्यक्तियों को जोड़ूंगा और यह संकल्प 18 दिन चलेगा। जी तीसरा संकल्प है मैं प्रतिदिन 3 व्यक्तियों को जोड़ूंगा, फिर यह संकल्प 30 दिन चलेगा। जी चौथा संकल्प है मैं प्रतिदिन 2 व्यक्तियों को जोड़ूंगा, फिर संकल्प 45 दिन चलेगा। जी और पांचवा संकल्प है मैं प्रतिदिन 1 व्यक्ति को जोड़ूंगा, फिर ये संकल्प 90 दिन चलेगा। तो जी पांचों परिस्थितियों में हम इस संकल्प के दौरान 90 लोगों को जोड़ रहे हैं, जी राइट? राइट। तो ये संकल्प समझ में आ गया आपको? जी तो जिसको जो संकल्प अच्छा लगता है हमें ऊर्जाकृत करके वो संकल्प भी लेना है। लेना है। मैं प्रिस्क्राइब करूंगा कि 9 दिन वाला संकल्प यदि संभव हो तो वो कम समय का है, लग के हम 9 दिन में उसे पूर्ण कर सकते हैं, ठीक है ना? ठीक है। तो वो सबसे अच्छा है यदि वैसा हम कर सकें। और चूंकि आप मंदिर में हैं, पुजारी हैं, तो आप शाम को लोगों को इकट्ठा करके उनसे बातचीत करें
और क्राइम जी फ्री भारत यूट्यूब चैनल के जो है ना उसको वीडियो ऑडियो को खोल के देखें, साथ में जी बातचीत करें, पर चर्चा करें, और फिर जो है उसमें अपना जो लिंक है वो जी जो आपने ऐप से जुड़ेंगे तो जी ऐप के नीचे की तरफ राइट साइड में प्रोफाइल है। आपने हम्म। अपना ऐप खोला है क्या? या भी ये जो क्राइम फ्री भारत मिशन का ऐप है जिससे आप जुड़े हैं, आपने हाँ उसे खोल के देखा है क्या? जी नहीं, अभी तो देखे नहीं, लेकिन डाउनलोड हो गया है। तो उस डाउनलोड होने के बाद उसमें आपको अपनी फोटो डालना है और जी अपने बारे में 2 4 6 10 लाइन जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिखिए। और जी जैसे ही उसे आप सबमिट करेंगे तो आपको एक आइडेंटिटी कार्ड जारी हो जाएगा, राइट? अच्छा और राइट ये ऐप की जब आप ऐप खोलेंगे तो ऐप में नीचे की तरफ दाहिनी तरफ जो है वो प्रोफाइल आईडी लिखा होता है। जी उस प्रोफाइल आईडी को आप खोलेंगे तो उसमें आपका आई कार्ड उसमें आपको दिखेगा, राइट? इस राइट आई कार्ड को यदि आप चाहें तो जो ऑप्शंस हैं, जो सबसे नीचे ऑप्शन है डाउनलोड, तो उसको आप जी डाउनलोड करके अपने मोबाइल पे रख सकते हैं डाउनलोड। तो जी वो आपका आइडेंटिटी कार्ड हो जाएगा जिसमें आपका फोटो होगा, आईडी वो होगा, पूरा मोनो होगा, सब कुछ होगा। जी क्लियर? क्लियर तो अब जो है आपको इसके रेफरेंस से लोगों को भेजना है, और जो आपके अपने रेफरेंस से लोग जुड़ेंगे जिनको आप संकल्पित करेंगे, ऊर्जाकृत करेंगे और जी शपथकृत करेंगे, तो यदि आप एक व्यक्ति को जोड़ेंगे तो ऐप आपको मोहल्ला अधिकारी बना देगा। जी जैसे ही आप 3 लोगों को जोड़ेंगे तो वो आपको टाउन अधिकारी बनाएगा, 5 व्यक्तियों को जोड़ेंगे तो वो आपको ब्लॉक अधिकारी बनाएगा, 10 व्यक्तियों को जोड़ेंगे तो जिला अधिकारी बनाएगा, 50 जी व्यक्तियों को जोड़ेंगे तो राज्य अधिकारी बनाएगा, और जी 100 व्यक्तियों को जोड़ेंगे तो वो आपको राष्ट्रीय अधिकारी बना देगा। जी और राष्ट्रीय अधिकारी बनने के बाद फिर आपकी चंद्रगुप्त की यात्रा प्रारंभ होती है, राइट? तो राइट आप ये पूछें कि जो हम इतने सारे अधिकारी इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, इसके पीछे मकसद क्या है? जी तो इसके पीछे 2 मकसद है। एक तो जो व्यक्ति जुड़ा हुआ है उसे मोटिवेट करना है, राइट, जिससे वो लोगों राइट को जोड़े, ठीक है। जी और दूसरा मकसद है कि उसे इस बात का एहसास दिलाना है कि आपको अपने काम पे फोकस रखना है, बाकी सब चीजें आपको ऑटोमेटिकली मिलेंगी। तो आप मोहल्ला अधिकारी भी ऑटोमेटिक बनेंगे, आप जो है ब्लॉक अधिकारी, टाउन अधिकारी, जिला अधिकारी, राष्ट्रीय अधिकारी और राष्ट्रीय अधिकारी आप अपने आप बनेंगे। तो ये जी इस बात को एहसास दिलाने के लिए है कि आप अपने काम पे फोकस करिए, जो कि ऊर्जाकृत करना, संकल्पित करना और शपथकृत करना है। बाकी जी चीजें अपने आप हो जाएंगी, जी ठीक है ना। अब हम ठीक है इसमें जो है जो चंद्रगुप्त बनने की यात्रा आपके 100 लोगों को जोड़ने के बाद चालू हो गई। तो जी चंद्रगुप्त कब बनेगा, कौन बनेगा, इस बारे में आपको कुछ आइडिया है? नहीं नहीं। तो सब लोगों को जो भी चंद्रगुप्त यात्रा पे हैं उनका काम है कि वो संगोष्ठियां करें, अपने लोगों को जोड़ें और जोड़ने की यात्रा कंटिन्यू करते जाएं। जब 2024 का चुनाव घोषित होगा जिस दिन, उस जी दिन जो है ऐसे 543 लोग जिन्होंने सबसे ज्यादा लोगों को जोड़ा होगा उन्हें जी चंद्रगुप्त कहेंगे। जी तो ये बात आपको समझ में आई क्या? समझ में आ गई। आ गई। तो चंद्रगुप्त कौन होंगे? जो 543 जोड़ेंगे। जो 543 ऐसे लोग जिन्होंने पूरे देश भर में सबसे अधिक लोगों को जोड़ा होगा उन्हें जी चंद्रगुप्त कहेंगे। जी जी तो जी ये ये यात्रा है। चंद्रगुप्त बनेंगे कब? 2024 में चुनाव के नोटिफिकेशन के साथ। जी ये 543 संख्या आपको समझ में आ रही है क्या? 543 जो हम लोग का भारत का लोकसभा जो सीट है वही ना? करेक्ट करेक्ट। तो जी हमारे लोकसभा में 545 सीटें होती हैं। 2 सीट जो है वो आर्टिकल 333 के तहत एंग्लो इंडियंस के लिए प्रेसिडेंट नामित करते हैं, राइट। तो राइट बची हुई सीट बचती है 543। तो जी उन 543 के लिए आपको चंद्रगुप्त चाहिए जो इस तरह की ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया के माध्यम से पहचाने जाए।
जी इस पूरी प्रक्रिया का एक ही मकसद है कि सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित करना है। जी ठीक है ना? तो ठीक है। क्या बिना टिकट के आप पराजित कर पाएंगे क्या? नहीं, आपको सांसद का टिकट मिलेगा तब तो आप लड़ाई में उतरेंगे। हाँ तो बिना सांसद के टिकट के क्या आप लड़ाई में उतर पाएंगे? नहीं नहीं उतर पाएंगे। और क्राइम फ्री भारत मिशन एक मिशन है, वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। तो जी मिशन आपको टिकट दे पाएगा क्या? नहीं नहीं दे पाएगा। तो इसके लिए एक पॉलिटिकल पार्टी से टाई अप किया गया है। जी ये पॉलिटिकल पार्टी इन चंद्रगुप्तों के पास खुद हाथ जोड़ के जाएगी और जी कहेगी कि मुझे क्राइम फ्री भारत मिशन के अध्यक्ष का आदेश मिला है कि हम आपने अपने आप को चंद्रगुप्त स्थापित किया है, राइट? राइट लिहाजा ये टिकट जो है आपके लिए है। जी तो बिना 5 पैसे किए आपको सांसद का लड़ने का टिकट मिल जाएगा। जी और हम लोग जो जोड़ने की प्रक्रिया है, इसके तहत यदि अपने संकल्प से जुड़े रहेंगे तो बड़ी आसानी से हम 100 करोड़ होंगे। तो जी ये 100 करोड़ वाली बात आप समझना चाहेंगे? जी ओके। तो यदि हम माने कि आज ही हमने ये संकल्प चालू किया, जी कब किया? आज ही। आज ही। तो क्या जो है, अज्यूम करिए कि मैंने आपसे बात की राजेंद्र तिवारी जी से और जी 8 लोगों से और बातचीत की, उन्हें ऊर्जाकृत किया, संकल्पित किया और शपथकृत किया। तो आज शाम तक हम 10 हो जाएंगे लोग के नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। हो जाएंगे। और यदि ये 10 लोग जो कि ऊर्जाकृत भी हैं, संकल्पित भी हैं, शपथकृत भी हैं और 10 लोगों को जोड़ने का उन्होंने संकल्प लिया है, तो दूसरे जी दिन हम 100 हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। तीसरे दिन 1000, 1000, चौथे दिन 10,000, 10,000, पांचवें दिन 1,00,000, 1,00,000, छठवें दिन 10,00,000, 10,00,000। सातवें दिन 1 करोड़, जी आठवें दिन 10 करोड़ जी और 9वें दिन 100 करोड़। तो 9वें जी दिन में हम 100 करोड़ हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। इसमें कोई संदेह है क्या? नहीं, कोई शक नहीं है। अच्छा, अब आप हमसे ये पूछ सकते हैं कि साहब ये मैथमेटिक्स का गुणा भाग इतना आसान है, लोगों को जोड़ना इतना आसान नहीं होता है, तो ये जी रेखा गणित से काम नहीं चलेगा। तो मैं आपको जी एक इसी रेखा गणित को दूसरे ढंग से समझाता हूँ, ठीक है ना? जी 9वें दिन 9 करोड़ लोग 10-10 को जोड़ के 90 करोड़ लोगों को 9वें दिन जोड़ रहे हैं और जी 9वें दिन हमारा 100 करोड़ का संकल्प पूरा हो जा रहा है। लिहाजा जी जो 90 करोड़ लोग 9वें दिन जुड़ रहे हैं, उन्हें किसी जी को नहीं जोड़ना है, राइट? जी क्योंकि 100 राइट। करोड़ का तो संकल्प पूरा हो गया, हो गया। हम्म। तो 90 करोड़ लोग सिर्फ खुद जुड़ जाएंगे, किसी को नहीं जोड़ेंगे तो भी संकल्प पूरा हो जाएगा। तो मैं आपसे जी पूछ रहा हूं, खुद को जोड़ना क्या कठिन है? नहीं। नहीं। ओके। अब 8वें दिन हमने 9 करोड़ जो लोग जोड़े और 9वें दिन 90 करोड़, तो टोटल हो गए 99 करोड़। जी 99 करोड़ 8 और 9 दिन की यदि हम गिनती को जोड़ दें तो जी 99 करोड़ लोग 99 करोड़ को जोड़ रहे हैं। तो यदि 99 करोड़ लोग सिर्फ एक व्यक्ति को जोड़ लें तो 100 करोड़ में से 99 करोड़ का संकल्प पूरा हो जाएगा। तो यदि जी पति अपनी पत्नी को, पत्नी अपने पति को या किसी एक बच्चे को या किसी भी रिश्तेदार को यदि एक व्यक्ति को जोड़ लेता है तो 100 करोड़ में से 99 करोड़ का संकल्प पूरा हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए, एक व्यक्ति को जोड़ना क्या कठिन काम है? नहीं। नहीं, बहुत सरल है। जी बहुत सरल है ना? बहुत सरल है। ठीक है। अब बचा 1 करोड़। तो 1 करोड़ जी भी कठिन नहीं। जी मैथिली शरण गुप्त जिन्होंने कार्यक्रम चालू किया, उनके पास जी 9 दिन है, तो मैथिली शरण गुप्त 90 लोगों को जोड़ेंगे, राइट? जी राइट। राजेंद्र कुमार जी जो पहले दिन जुड़े हैं, उनके पास 8 दिन बचेंगे, तो राजेंद्र कुमार तिवारी जी को 8 दिन में 80 लोगों को जोड़ना है। जोड़ना है जी जी तो केवल 9 लोगों को 80 लोगों को जोड़ना है। जी 90 लोगों के पास जो है 7 दिन बचे होंगे, तो 90 लोगों को मात्र 70 लोगों को जोड़ना है। जी 900 लोगों के पास सिर्फ 6 दिन बचे होंगे,
तो 900 लोगों को 60 लोगों को जोड़ना है। जी सिर्फ 900 लोगों को 60 लोगों को जोड़ना है। जी 9000 लोगों के पास 5 दिन बचे होंगे, तो 9000 लोगों को मात्र 50 लोगों को जोड़ना है, केवल 9000 को। जी 90,000 लोगों के पास 4 दिन बचे होंगे, तो उन्हें 40 लोगों को जोड़ना है। तो 90,000 लोगों को मात्र 40 लोगों को जोड़ना है, 90,000, ज्यादा नहीं, राइट। जी 9 राइट लाख लोगों के पास 3 दिन बचे होंगे, तो उन्हें 30 लोगों को जोड़ना है। जी 90 लाख लोगों के पास केवल जो है 2 दिन बचे होंगे, तो उन्हें 20 लोगों को जोड़ना है। और 9 करोड़ लोगों के पास केवल एक दिन होगा, तो उन्हें 10-10 जो ना 10 लोगों को जोड़ना है। और 90 करोड़ लोगों के पास एक भी दिन नहीं बचा होगा, तो उनको सिर्फ जुड़ जाना है। तो हम बड़ी आसानी से 100 करोड़ हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। हो जाएंगे। फिर ये जो दुष्ट राजनेता हैं, जो कि अपने ही कार्यकर्ताओं के सगे नहीं हैं, राइट, और राइट जो कि गलत लोगों को टिकट देते हैं, गलत लोग मूर्ख बनाते हैं, जातिवाद और धर्मवाद फैला के और बदमाशी मक्कारी करके कत्ल की रात मनाते हुए इन किन प्रकार जो जुड़ते हैं, क्या हम जी बड़ी आसानी से इन्हें, अपने जो 100 करोड़ लोग क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य होंगे, वो जी अपनी छत पे खड़े होके थाली बजाएंगे? यदि छत नहीं है तो चबूतरे पे खड़े होकर थाली बजाएंगे, और यदि जी चबूतरा भी नहीं है तो दरवाजे पे खड़े होकर थाली बजाएंगे, चाहे वो दरवाजा झुग्गी का ही क्यों ना हो। जी तो जब हम अपने चंद्रगुप्त, जो कि 543 चंद्रगुप्त बन के उभरेंगे, तो जी हर कोई अपने अपने जो चंद्रगुप्त हैं उनको जिताने का संकल्प लेगा, तो बिना खर्च हम अपने चंद्रगुप्त को जिता पाएंगे कि नहीं जिता पाएंगे? जिता पाएंगे। तो जो 5-5, 10-10 बार से जो है सांसद का टिकट, सांसद बने हुए हैं, जो मंत्री और मुख्यमंत्री बने हुए हैं, ये जी ताश के पत्तों जैसे ढह जाएंगे। और जी ये जो है हार जाएंगे कि नहीं हारेंगे? हार जाएंगे। फिर जो है आप पार्लियामेंट के मंदिर में खुद बैठकर जी जो क्राइम फ्री भारत के 21 जो ऑब्जेक्टिव है, लक्ष्य है, उनकी पूर्ति जी कर पाएंगे। जी तो आपको जो है क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्य हर जगह अवेलेबल हैं, बहुत सारे एडम पोस्ट में मिल जाएंगे। हर वीडियो के जो लिंक है डिस्क्रिप्शन, उसमें भी वो लिखे हुए हैं, जी राइट। तो इसकी जो मुख्य जो 4-5 चीजें हैं उनको मैं रिपीट कर देता हूं, बाकी आप पढ़ लीजिए। तो जी पहला फायदा होगा कि अंग्रेजों के जो नियम कानून जो गुलामों के लिए बने थे, वो बदल जाएंगे कि नहीं? बदल जाएंगे। जो प्रशासनिक व्यवस्था जो अभी बादशाह बनी हुई है, जो जुडिशियल व्यवस्था बादशाह बनी हुई है, वो अकाउंटेबल होके, पारदर्शी होके और हम्म, उचित निर्णय लेगी। गलत निर्णय लेने पर उसे, विक्टिम को क्षतिपूर्ति देना पड़ेगी, कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो पूरी व्यवस्था सुधर जाएगी कि नहीं सुधर जाएगी? वो लाट साहब से जो है सुधर एक अकाउंटेबल सुधर पारदर्शी व्यवस्था बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? बन जाएगी। और क्राइम फ्री भारत की जो 5 सर्टेनिटी है, उसे आप सुन लीजिए। नहीं समझ में आए तो हम दूसरी बार में आपको समझाएंगे, जिसमें बिना जी थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज होगी, 15 दिन में जो है अकाट साक्ष्यों के साथ चालान पेश होगा, और बिना कोर्ट जाए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से 3 दिन से 30 दिन के अंदर आपको न्याय मिलेगा। आज तो 30 साल में भी न्याय नहीं मिलता जी है। और डिजिटल चित्रगुप्त के माध्यम से हम स्मार्ट इंटरवेंशन के माध्यम से, पब्लिक के माध्यम से, और पब्लिक को रेवेन्यू बांटते हुए बड़ी आसानी से अधिकांश केसेस में अपराध घटित होने के पहले अपराधी को रोक पाएंगे, अपराध को रोक पाएंगे। और फिर जब आपको सभी अपराधियों के बारे में सब कुछ ही मालूम है, तो उनके पास जाके उन्हें रिहेबिलिटेट कर देंगे, पुनर्वासित कर देंगे, तो अपराधी ही नहीं बचेंगे। जी ऐसी जो है अपराध मुक्त भारत की जो है अवधारणा है, जो जी भारत सरकार के द्वारा मान्य की गई है। और मैं ही उसका प्रोजेक्ट हेड हूं। ये नेशनल पुलिस मिशन माइक्रो मिशन 5 के तहत ऑलरेडी संचालित है, जिसका प्रोजेक्ट हेड मैं ही हूं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, इसी तरीके से जो है साइबर क्राइम फ्री भारत होगा। जी आपका जो है ऐप के माध्यम से एक्सपेंडिचर फ्री चुनाव व्यवस्था होगी।
और यदि जी कोई चुनाव में खर्च करेगा तो वो संज्ञेय अपराध होगा, उसे जेल जाना होगा। जी तो कितनी अच्छी व्यवस्था होगी, हर अच्छा व्यक्ति लड़ पाएगा, हर व्यक्ति जी अच्छा व्यक्ति जो है ना चुनाव जीत पाएगा, हर अच्छा जी व्यक्ति। लेकिन ये जो है ना तब होगा जब हमारे चंद्रगुप्त जो है पार्लियामेंट में पहुंच के ऐसे नियम कानून बनाएंगे, ठीक है ना। जी जी तो ऐप बेस्ड एक्सपेंडिचर फ्री चुनाव व्यवस्था होगी। फिर जो है पेपर करेंसी को खत्म कर दिया जाएगा। तो जी यदि आप अंदाज करिए, यदि नोट खत्म हो जाएंगे तो कोई भ्रष्टाचार होना संभव होगा क्या? ना, क्या कोई टुकड़े टुकड़े गैंग जो देश को बांटने के लिए विदेशों से पैसा आता है वो आ पाएगा क्या? नहीं आ पाएगा। ना नक्सल्स होंगे, ना जो है हथियारों के गैंग होंगे, ना ड्रग माफिया होंगे। तो आपकी जी अधिकांश समस्याएं विलुप्त हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? हो जाएंगे। और जब इन जो क्राइम फ्री भारत मॉडल के तहत और पेपर करेंसी फ्री भारत मॉडल के तहत आज की तुलना में सरकार के पास 20 गुना ज्यादा रिसोर्स होंगे, एक गुना नहीं 20 गुना ज्यादा। और जी भ्रष्टाचार होगा नहीं तो 40 गुना ज्यादा प्रगति होगी कि नहीं होगी? होगी। होगी कि नहीं होगी? तो आपका एक विकास कितने स्पीड से जाएगा। और वो भी बहुत दुष्ट स्पीड। राजनेता और ये सब लोग जो अभी रातों रात धनी हो रहे हैं, ये सब बात खत्म हो जाएगी। तो भारत का जी हर नागरिक जो है वो समृद्ध होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा। अच्छा, तो अब आप शपथ को, एक शपथ वाली बात हमने नहीं बताई थी, वो शपथ वाली बात आपको समझाए। जी तो शपथ के 3 हिस्से हैं। जी पहला शपथ का हिस्सा कह रहा है कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि मैं जी अपने देश के लिए स्वयं चंद्रगुप्त बनूंगा। तो जी चंद्रगुप्त आपको समझ में आ गया। जी वो 543 लोग जो सबसे ज्यादा लोगों को जोड़ेंगे देश भर में, वो चंद्रगुप्त होंगे। तो जी आप कह रहे हैं कि मैं ना केवल चंद्रगुप्त यात्रा पे बल्कि संगोष्ठी करके अपने लोगों को जोड़ के मैं स्वयं चंद्रगुप्त बनूंगा। ये शपथ का पहला हिस्सा है, ठीक है। जी अब शपथ का दूसरा हिस्सा है कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके प्रतिदिन एक वीडियो अवश्य देखूंगा और अपनी ऊर्जा को उत्तरोत्तर बढ़ाऊंगा। जी तो ये दूसरा भाग समझ में आ गया। जी ये क्या है? यूट्यूब चैनल है क्राइम फ्री भारत, जिसमें 2200 से अधिक वीडियो हैं। जी तो कम से कम एक वीडियो हम हर दिन पूरा देखेंगे और अपनी ऊर्जा बढ़ाएंगे। तो जैसे एज्यूम करिए अपन आप बातचीत कर रहे हैं, तो कल तक ये वीडियो अपलोड हो जाएगा। जी तो इससे आपकी ऊर्जा अभी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बढ़िया। बढ़ी है। तो ये हो गया है भाग 2। अब भाग तीसरा है, राइट। वो कह रहा है कि मैं शपथ लेता हूं कि अपने से जुड़े लोगों को ऊर्जाकृत करूंगा, शपथकृत करूंगा, संकल्पित करूंगा जी और निम्नानुसार दिनवार कार्रवाई करूंगा। जी तो सोमवार को अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने परिवार के एक्सटेंडेड परिवार के लोगों को जोड़ूंगा। ये सोमवार की शपथ है। जी मंगलवार की शपथ है कि मैं अपने दोस्तों और पड़ोसियों को जोड़ूंगा। जी बुधवार की शपथ है कि मैं अपने रिश्तेदारों को जोड़ूंगा। गुरुवार की शपथ है कि मैं अपने विभिन्न सर्कल, जैसे आप पंडित जी हैं तो पंडितों का सर्कल हो सकता है, जजमानों का वो सर्कल हो सकता है, ब्राह्मणों का संकल्प हो सकता है। यदि आपने संस्कृत वगैरह पढ़ी हो तो जहां आपने पढ़े हैं उनका संकल्प हो सकता है। आप समाज सेवी संगठनों से जुड़े होंगे तो उसका एक सर्कल हो सकता है। तो जी आपके जो ढेर सारे सर्कल हैं उनके लोगों को मैं जोड़ूंगा। ये गुरुवार की शपथ है, राइट। जी राइट। फिर शुक्रवार की शपथ है कि मैं युवाओं और विद्यार्थियों को जोड़ूंगा। तो उसके लिए जी मैं स्कूल जाऊंगा, कॉलेज जाऊंगा, यूनिवर्सिटी जाऊंगा, राइट। या राइट। जहां कोचिंग सेंटर्स है वहां जाऊंगा, या जहां बच्चे रहते हैं हॉस्टल आदि वहां जाऊंगा और युवाओं जी और विद्यार्थियों को जोड़ूंगा। तो ये हो गया शुक्रवार का संकल्प। जी जी। और फिर शनिवार का संकल्प है कि मैं बुजुर्गों को जोड़ूंगा। तो आपकी उम्र क्या है? मेरी 40 इयर्स। तो अभी आप तो बुजुर्ग नहीं हुए। तो जो वरिष्ठ नागरिक हैं जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है, जिन्होंने इतना सारे वर्षों का अनुभव है, आज उनके बच्चे बिजी हैं, उनके पोते वगैरह जो है वो अपने अध्ययन में बिजी हैं। बुजुर्ग लोगों जी के पास के लिए किसी के पास समय नहीं है।
इन बुजुर्गों को जाके यदि जहाँ पे भी वो हैं, चाहे वो पार्क में घूमने जाते हो, चाहे मंदिर में जाते हो, आश्रम में जाते हैं, यदि हम जी उनके पास जाके बैठेंगे और उन्हें जो है ऊर्जाकृत, संकल्पित और शपथकृत करेंगे, तो उन्हें जीने का एक मकसद मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा। और हमें जो है ना उनके अनुभव का लाभ मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। मिलेगा। फिर रविवार को है कि जो ढेर सारे समाज सेवी संगठन हैं, तो ढेर सारे समाज सेवी संगठन अपने अपनी सामर्थ्य के हिसाब से कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं। वो अच्छा जी करते रहें, उनको हमारा समर्थन है, लेकिन जी वो भी इस अम्ब्रेला से जुड़ जाएं और हम जो है रविवार को समाज सेवी संगठनों को जोड़ें। राइट? तो जी अब ऊर्जाकृत होके, संकल्पित होके, शपथकृत होके 9 दिन वाली बात में हम कैसे 100 करोड़ होंगे, वो हमने आपको समझा ही दिया है। और जी कैसे जो क्राइम फ्री भारत मिशन के लोग जो है वो अपने छत पे, अपने चबूतरे पे, अपने दरवाजे पे खड़े होकर थाली बजाकर, दीपक जलाकर अपने चंद्रगुप्तों के नाम पर जो है संकल्प लेंगे, तो जब वोटर खुद ही संकल्प लेंगे तो आपको क्या कोई चुनाव प्रचार करना होगा? नहीं। तो बिना चुनाव प्रचार के ये चंद्रगुप्त बड़े बड़े जो है राजनेता, जो 4-4, 5-5, 6-6 बार के सांसद हैं, मंत्री हैं और मुख्यमंत्री हैं, ये सब लोग पराजित हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। आपकी पूरे प्रक्रिया में 5 पैसे खर्च हुए क्या? नहीं। आपको जो है ढेर सारे जो पद मिले उसमें आपको 5 पैसे लगे क्या? नहीं लगे। आपने किसी के सामने हाथ फैलाया या किसी की चाटुकारिता या आपको जो है ना चम्मचगिरी किसी की करना पड़ी क्या? नहीं करनी पड़ी। नहीं करनी पड़ी। आप जो है जब चंद्रगुप्त बन गए, तो चंद्रगुप्त बनने के लिए आपको 5 पैसे देने पड़े क्या? नहीं। आपको जो टिकट मिल जाएगा सांसद का, उसके लिए आपको 5 पैसे देने पड़े क्या? नहीं। और बिना प्रचार के आप जीत जाएंगे तो उसके लिए 5 पैसे देना पड़े आपको किसी को क्या? नहीं। तो बिना 5 पैसे दिए आप संसद बन जाएंगे। और आपने क्या कोई चक्का जाम किया? क्या कोई कानून, गुलामों का कानून तोड़ा? क्या कोई कंडक्ट रूल तोड़ा क्या? नहीं। आपने कोई जो है घेराव, कोई जो है पिटीशन दिया या रेल रोको किया या दिल्ली या जंतर मंतर जाने की बात कही क्या आपने? नहीं, हमने कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया। नहीं किया। और इसके बावजूद भी आप इन धनुर्धारी राजनेताओं को हरा देंगे, तो ये चमत्कारी मॉडल है कि नहीं है? एकदम चमत्कारी मॉडल है, सुपर मॉडल है। तो आपको नहीं लगता है कि अब आपको चंद्रगुप्त बनना चाहिए? जी नहीं, आप चंद्रगुप्त बनना चाहेंगे कि नहीं बनना चाहेंगे? एकदम बनना चाहेंगे। तो इसके लिए आप अपने से जो प्रक्रिया दी गई है शपथ की, वो आपकी मदद करेगी कि नहीं करेगी? एकदम करेंगे। और आप जो है उन लोगों के बीच में जाके 2, 5, 10 लोगों को इकट्ठा करके जो आपके पास आते हैं उनसे बातचीत करेंगे, उनसे उनसे जो है क्राइम फ्री भारत मिशन के ऑडियो वीडियो सुनेंगे, तो उनको आप आसानी से ऊर्जाकृत, संकल्पित और शपथकृत कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे। कर पाएंगे। और फिर जो है उनका वीडियो बना के अपने ऐप के माध्यम से उन्हें जोड़ते हुए, और उनका वीडियो भी हाथ से भी लिखवा के उस जो फोटो खींच लीजिए और उसको अपलोड कर दीजिए, वीडियो बना के उसकी क्लिप को अपलोड कर दीजिए, तो उससे दूसरे जी लोगों में ऊर्जा का प्रभाव होगा कि नहीं होगा? होगा। तो आप बताइए, आप जो है देश को बदलने के लिए तैयार हैं? एकदम तैयार हैं। चलिए, तो जो बात आपको बीएन शुक्ला जी ने समझाई थी, वो चीज आपको कहाँ तक मिल गई आपको, या अभी भी कुछ आपके दिमाग में शंकाएं हैं? नहीं, कोई शंकाएं नहीं है। जो समझना था वो आप हमको समझा दिया अच्छी तरह से। अच्छा। कोई आपको किसी तरीके का कोई संकट या किसी तरीके का जो है कि ये कैसे होगा, वो कैसा होगा, ऐसा कुछ समझने की आवश्यकता रह गई है क्या? नहीं। ओके, तो मैं ये अपेक्षा करूं कि मैं आपको अभी लिंक भेजूंगा, तो यदि आप पहले लिंक से नहीं जुड़े हैं तो उस लिंक के माध्यम से आप जुड़ जाइए। और यदि जी आप जिस पहले लिंक से जुड़ गए होंगे, फोटो वगैरह अपलोड नहीं की है, तो यही लिंक आपको वो फोटो पे भी ले जाएगी और आप उससे जुड़ पाएंगे। ठीक है ना? जी और ठीक है। आज से ही जो है 9 दिन का पहले संकल्प पूरा करिए और फिर चंद्रगुप्त की यात्रा पे निकल जाइए। जी 2024 में हम सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित करेंगे। इसके लिए आप जी तैयार हैं? तैयार हैं।
देखो, क्योंकि आपके नीतीश कुमार भी देखिए 8 बार जो है मुख्यमंत्री इन्होंने शपथ ली है, और जी जनता के साथ विश्वासघात करके इन्होंने जी नौवीं फेल व्यक्ति को आपका उप मुख्यमंत्री बना दिया। जी आपके ही बिहार में आपको मालूम है कि एक ऐसे मुख्यमंत्री हुए जो भ्रष्टाचार के मामले में जेल गए, तो उन्होंने जी अपनी अनपढ़ गंवार पत्नी को आपके ऊपर एज ए जी मुख्यमंत्री थोप दिया था। जी तो ये दुष्ट राजनेता तो अपने लिए जीते हैं, जी ये इतने दुष्ट हैं कि इन्होंने अपने देशवासियों के ऊपर गुलामों वाले नियम कानून थोप के रखे हैं। और अभी जी हमने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया है। आप मुझे जी बताइए कि क्या जो है ये शुद्ध दुष्टता नहीं है कि इन्होंने अंग्रेजी के महोत्सव मनाने पर भी आपको ये नहीं बताया कि हमने आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थोपे हुए हैं। जी तो जो 15 अगस्त और 26 जनवरी मनाया जा रहा है वो शुद्ध मूर्ख बनाने वाली कार्रवाई है कि नहीं है? एकदम सी है कि नहीं है? है। तो चलिए जो है हम लोग जो है अब जो है इस नए अभियान से जुड़कर, जी और आप लोग चंद्रगुप्त बनिए और मैथिली शरणगुप्त पीछे खड़े होकर चाणक्य जी बन के वो सही जी सभी व्यूह रचना करते हुए ऑर्डिनेंस के माध्यम से वो सब इकोसिस्टम बदल देंगे। नियम कानून और टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए आप जो है सुख शांति से जीवन यापन कर पाएंगे, कर मुक्त भी हो पाएंगे, निरोगी भी हो पाएंगे, दीर्घायु भी हो पाएंगे। किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ेगी, और भारत जी में कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं बचेगा। ये क्राइम फ्री भारत मिशन का वचन है, क्योंकि ईश्वर ने हम सबको अमीर पैदा किया है। हमें जी सूर्य की रोशनी जो दी है वो हमारी सबसे बड़ी वेल्थ है। जो जी हमारी मिट्टी है जिसे इन्होंने जहरीली जो है खाद और पेस्टिसाइड डाल के उसे जहरीला कर दिया है, उसको हम 1 साल में पुनः जीवित करके किसानों में वो समृद्धि लेके आएंगे, और भारत का कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं रहेगा, सभी निरोगी और दीर्घायु होंगे और समृद्ध होंगे। तो ऐसे भारत की स्थापना बिना 5 पैसे खर्च किए हो जाए, तो इससे बड़ा कोई चीज हो सकती है क्या? कोई चीज नहीं हो सकती इससे बड़ा। तो आपको नहीं लगता है कि बिना एक दिन गंवाए हमको पूरी शक्ति से भिड़ जाना चाहिए? एकदम भिड़ जाना चाहिए शक्ति से। तो अब जो चूंकि आप पंडित भी हैं और वहां बैठते होंगे, रोज सत्संग करते होंगे, तो अब जो सत्संग आप करते हैं उसे करते रहिए। 15-20 मिनट तक इसके लिए भी अब हर दिन निकालेंगे और लोगों को जोड़ेंगे। ये मैं अपेक्षा करूं क्या? जी आपकी आवाज में एनर्जी नहीं दिख रही है। जी एकदम कीजिए। अच्छा, हाँ, चलिए चलिए, तो आज से चुनाव का ही। समय है ना यहाँ पे। हाँ, हाँ, निगम का चुनाव हो रहा है, उसी में सारे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, मिल रहे हैं। कोई कोई अपना भी लड़ रहा है, वो लोग भी कह रहा है बाबा थोड़ा चलिए हमारे साथ, थोड़ा घूम लीजिए। हम कहाँ जाए, सब लोग तो मेरे ही पास आता है। तो अब उनको जोड़ लीजिए, कहिए कि अभी निगम निगम को जो कुछ भी करना है कर लीजिए। जी 2024 में हम अपने देश को बदल देंगे, और इन जी दुष्ट चरित्र के सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को हम पराजित करेंगे। इसमें जी आपके दिमाग में कोई संशय है क्या? नहीं, कोई संशय नहीं है। तो एकदम फिर भिड़ जाइए, हाँ और लोगों को जोड़ने के पहले उन्हें ऊर्जाकृत और संकल्पित जरूर करिए, शपथकृत जरूर करिए। जी उसको हाथ से भी शपथ को लिखाइए, और उसका वीडियो क्लिप भी बनाइए और उसे ऐप से ही अपलोड करते जाइए। जी ठीक है? ठीक है। और कभी कोई शंका हो या कोई ऐसा प्रश्न खड़ा करे जो आपको जवाब यदि आपको नहीं मिल रहा है, तो आप जी मुझसे बात करेंगे। आगे चल जी के हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात करेंगे। जी ठीक है? ठीक है। चलिए, तो राजेंद्र जी, अच्छी बात हुई। जय हिंद, जी जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।